हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं स्टेप मदर ऑब्सेशन ऑफ स्टेप मदर की नेक्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो लेट्स गो टू द स्टार्ट। और उससे पहले मैंने बहुत सारा टाइम लेट कर दिया है, मैंने इसे बहुत दिनों से अपलोड नहीं किया है, उसकी वजह से सॉरी। सो लेट्स गो टू द स्टोरी। तांग के पीछे पीछे जो कमरे के अंदर जाते हुए बोल रहा है, तुम इतने ज़्यादा परवर्ट क्यों हो और तुमने किचन के अंदर ही ऐसा क्यों हरकत की? अगर कोई आ जाता और किसी ने देख लिया तो? और जब मॉम आ गया था तो तुम मुझे छोड़ दिए थे, बट कुछ टाइम लेट होता तो वो मुझे देख लेता ऐसे ही। तब ये सुनकर तैंग उसकी तरफ बढ़ते हुए बोलता है, सो क्या हुआ है बेबी बॉय? अगर तुम्हारी मॉम उस टाइम पर चला आता तो वो समझ पाते कि ये न्यू मैरिड कपल है और इन दोनों के अंदर ये कॉमन है। तब ये सुनकर वो शाय फील करते हुए बोलता है, हाँ मुझे पता है ये कॉमन है, बट इसका मतलब ये तो नहीं ना कि तुम कभी भी शुरू हो जाओगे और किचन के अंदर, वो भी। छी, कितने ज़्यादा शेमलेस हो तुम। जो भी हो, और जाओ जाके फ्रेश हो जाओ, मुझे भी फ्रेश होने जाना है। तब ये सुनकर तैंग एक स्मार्ट देते हुए बोलता है, क्यों? ऐसे भी हम लोगों को तो फ्रेश होना ही है, तो हम लोग क्यों ना एक राउंड ले ले बेबी बॉय प्लीज़, मुझे बहुत ज़्यादा चाहिए प्लीज़। तब ये सुनकर जंगकुक डरते हुए बोलता है, नो अब नहीं प्लीज़। तब ये सुनकर टैंग स्मार्ट करते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगता है। जंगकुक की मना करने के बाद भी जो तैंग धीरे धीरे उसके नेक पर वेट किस देने लगता है और धीरे धीरे उसे एक्साइटेड करने लगता है, जिससे जंगकुक भी एक्साइटेड हो जाए और वो भी तैंग को पाना चाहे। और वैसे भी इस हरकत की वजह से जंगकुक जो थोड़ा थोड़ा एक्साइटेड हो गया था और वो भी तैंग को अपने पास पाने के लिए बहुत ही ज़्यादा मरे जा रहा था। और वो धीरे धीरे उसके नेक पर अपने हाथों को रख लिया था और उसे बहुत ही ज़्यादा पास खींच रहा था। बट जब ये नोटिस करता है तैंग, तब वो धीरे धीरे जंगकुक को छोड़ देता है और उसे छोड़ते हुए वॉशरूम के अंदर जाने लगता है। तब ये देखकर जंगकुक अपने मुंह बनाते हुए बोलता है, तुम्हें क्या हुआ है? तुम अब मुझे एक्साइटेड करके क्यों चल जा रही हो? तब ये सुनकर तैंग हंसते हुए बोलता है, क्यों बेबी बॉय, तुम्हें तो नहीं चाहिए ना? तब ये सुनकर जंगकुक एक लंबे सांस छोड़ते हुए बोलता है, क्या तुम चाहते हो अब कि मैं तुम्हें बेक करूं तुम्हारे पास कि तुम आओ और मेरे साथ इंटीमेट हो जाओ? तब ये सुनकर तैंग अपने सर को हाँ में हिलाते हुए स्मार्ट करने लगता है। तब ये देख कर ही जंगकुक शॉक हो जाता है और वो बोलता है, तुम कितने ज़्यादा बुरे हो, प्लीज़ मेरे पास आ जाओ, मुझे अब तुम्हारी ज़रूरत है, तुम खुद मुझे टर्न ऑन कर रही हो। तब ये सुनकर तैंग हंसते हुए बोलता है, हाँ तुमने भी तो किया था ना पास्ट में, मुझे बहुत ज़्यादा दर्द दिया था तब तुमने, बट अब तुम्हारी बारी है, अगर तुम बेक करोगे फिर ही मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट होंगी, नहीं तो नहीं। तब ये सुनकर जंगकुक बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है, बट वो धीरे धीरे अपने क्लोथ को उतारने लगता है, जिसे देखकर तैंग अपनी लिप्स को बाइट कर लेता है और वो बहुत ही ज़्यादा शाय फील करने लगता है, क्योंकि जंगकुक इससे पहले इतनी ज़्यादा हरकतें कभी नहीं किया है। और वो बहुत ही ज़्यादा शाय फील करते हुए बोल रहे हैं, बेबी बॉय तुम बहुत ही ज़्यादा गंदे एक्ट कर रही हो, मुझे ये सब पसंद नहीं है, रुक जाओ मैं आ रही हूँ तुम्हारे पास। तब ये सुनकर जंगकुक हंसते हुए बोलता है, क्यों? अभी तुम्हें तो ये पसंद है ना, तुम चाहते हो ना कि मैं तुम्हारे पास बेक करूं? नहीं करूंगी मैं तुम्हारे पास बेक, जो खुद तुम मेरे पास आओगी और मैं ऐसा करने के लिए तुम्हें मजबूर कर दूंगी। और ये बोलते हुए जंगकुक जो अपनी क्लोथ को उतारने लगता है और वो धीरे धीरे बहुत ही ज़्यादा सेक्सी मूव करने लगता है। तब ये देखकर तैंग अपने लिप्स को बाइट करते हुए बोलता है, बेबी बॉय अगर तुम अब नहीं रुके तो तुम जाके फ्यूचर में बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट करने वाले हो और तुम बहुत ही ज़्यादा पनिशमेंट भी पाने वाले हो। तब ये सुनकर जंगकुक जो नहीं रुक रहा था और वो बहुत ही ज़्यादा अपनी बॉडी को हिला रहा था और सेक्सी सेक्सी मूव करके तैंग को शो करने लगा था, जिससे तैंग खुद भी जो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। और कुछ ही टाइम के अंदर ही जो वो बहुत ही ज़्यादा गंदेली स्मार्ट करने लगता है और धीरे धीरे जंगकुक के पास आ जाता है। तब ये देखकर जंगकुक हंसते हुए बोलता है, क्या बोला था मैं तुम्हारे पास बेक करूँ, फिर तुम्हारे पास गिर गिराऊँ, फिर तुम मेरे पास आओगी है ना? नहीं करूँगी, अगर तुम ऐसे भी मेरे पास नहीं आते तो मैं किसी और के पास चला जाता। तब ये सुनकर ही तैंग जो अब तक उसकी बातों को सुन रहा था और स्माइल कर रहा था, बट अचानक से ही उसकी फेस जो फुल डार्क हो गया था और वो धीरे धीरे अपनी हंसी को बंद करके डार्कली जंगकुक की तरफ घूरने लगा था। तब ये देखकर ही जंगकुक थोड़ा सा डर जाता है और वो समझ पाता है कि वो
किस टाइम पर वो कैसी बात बोल दिया है। और वो धीरे से बातों को घुमाते हुए बोलता है, नहीं मैं तो मजाक कर रही थी और मैं सिर्फ ऐसे ही बोल दिया था। मुझे पता है ना कि तुम मुझे कभी भी नहीं छोड़ोगी और तुम मेरे पास खींचे चला जाओगे और मैं भी तुमसे दूर नहीं जा सकती ना, ये तुम्हें पता है ना, और तुम मुझे जाने भी नहीं दोगे। और वो अपनी बातों को संभालने की ट्राई करता है बट वो फिर भी संभाल नहीं पाता है बिकॉज अब तांग की जो डार्क आइज था वो रेड हो गया था और वो जंगकुक की तरफ बहुत ही ज़्यादा गंदीली घूर रहा था। और वो धीरे धीरे जंगकुक को खींचते हुए बेड पर पटक देता है और उसके ऊपर आते हुए उसे बहुत ही ज़्यादा पॉसेसिवली बाइट करने लगता है, किस करने लगता है और सक भी कर रहा था। और धीरे धीरे उसकी लिप्स को बहुत ही ज़्यादा पैशनेटली किस कर रहा था, जिससे जंगकुक की लिप्स जो फुल रेड और स्वाइलेंट हो गया था और उसकी लिप्स जो फूलने लगा था। अब तब ये देखकर जंगकुक स्मार्ट करते हुए बोलता है, बेबी क्या तुम्हें नहीं लगता है कि तुम ज़्यादा ही पॉसेसिव हो रही हो। तब ये सुनकर तायंग उसे रोकते हुए बोलता है, नो नो बेबी, तुम सिर्फ मेरे लिए बेबी हो, मैं तुम्हारे लिए बेबी नहीं हूँ, मैं तुम्हारे लिए डैडी हूँ, सो कॉल मी डैडी। तब ये सुनकर जंगकुक स्मार्ट करते हुए बोलता है, तुम बहुत ही ज़्यादा पॉसेसिव हो, इतना ज़्यादा पॉसेसिव मत बनो, अगर तुम फ्यूचर में इतने ज़्यादा पॉसेसिव रहे तो मैं एक दिन तुम्हें छोड़ दूँगी और मुझे पॉसेसिव ह्यूमन एकदम पसंद नहीं है। तब ये सुनकर टैंग बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है और वो इसके अंदर ही जो जंगकुक को हक कर लेता है और वो हक करते हुए बोलता है, नहीं बेबी बॉय, तुम मुझे कभी भी छोड़ के नहीं जा सकते हो, अगर तुम मुझे छोड़कर चले गए तो मैं तुम्हें मार डालूंगी और खुद भी मर जाऊंगी और वैसे भी मैं तुम्हें जाने नहीं देने वाली हूँ। तब ये सुनकर जंगकुक हंसते हुए बोलता है, हाँ मुझे पता है, बट मैं ऐसे ही बोल रही थी, वैसे भी तुम बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हरकत कर रही हो, इतना ज़्यादा पॉजिटिव हरकत करने की कोई ज़रूरत नहीं है, प्लीज़ मुझे समझो, मैं कभी भी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी, तो कभी भी इतना ज़्यादा पॉजिटिव मत होना जिससे तुम अपने आप को हर्ट कर दो या अपने खुद के लिए किसी और को हर्ट कर दो, ये अच्छा बात नहीं होता है। तब ये सुनकर टैंग जो को क्या बोलना चाहता है वो समझ पाता है, बट फिर भी वो अपनी पॉसेसिव हरकत को कंट्रोल करने के लिए राज़ी नहीं था और वो बहुत ही ज़्यादा पॉसेसिवली जंगकुक को किस करने लगता है और उसकी नेक को सक करते हुए उसे बहुत ही ज़्यादा पर्पल हिक्की दे दिया था और उसकी मार्क देकर जो उसकी फुल बॉडी को ही एकदम भर दिया था और धीरे धीरे उसके अंदर खुद को एंटर करते हुए बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिवली जो मूव कर रहा था। तब ये देखकर जंगकुक मौन करते हुए बोलता है, प्लीज़ डैडी, इतना ज़्यादा पॉजिटिवली मूव मत करो, इससे मुझे प्लीज़ ना नहीं दर्द होता है, और क्या तुम चाहते हो कि मैं पेन में चीखूं, प्लीज़। तब ये सुनकर टैंग थोड़ा स्लो हो जाता है और वो समझ पाता है कि शायद जंगकुक को बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा था, इस वजह से वो जेंटली अपने आप को मूव करने लगता है। बट थोड़ी ही टाइम के बाद जो जंगकुक खुद ही बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से मौन करते हुए बोलता है, प्लीज़ डैडी अपनी स्पीड को बढ़ाओ, तुम इतना ज़्यादा जेंटल क्यों बन रही हो, मैंने मुझे पेन देने के लिए ना किया था, प्लीज़र नहीं, प्लीज़ खुद थोड़ा सा फोर्सली मूव करो मेरे अंदर और मुझे प्लीज़ प्लेजर फील कराओ। तब यही सुनकर टैंग अपनी मुंह बनाते हुए बोलता है, तुम थोड़ी देर पहले तो बोल रहे थे कि मैं तुम्हें पेन दे रही हूँ और अब बोल रही हूँ कि मैं तुम्हें और भी ज़्यादा स्पीड के साथ प्लेजर दूँ, क्यों, मैं नहीं करने वाली हूँ। और ये बोलकर वो जंगकुक के अंदर से बाहर निकल कर बैठ जाता है। तब ये देखकर जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ता है और वो धीरे से आके उसके लैप पर बैठ जाता है और धीरे से उसकी ऐस को अपने अंदर इन करते हुए वो खुद जो बाउंस करने लगता है और धीरे धीरे टैंग की कॉलर पर जो वेट किस देने लगता है। तब ये देखकर टैंग बहुत ही ज़्यादा ग्राउंड करने लगता है और उससे भी बहुत ही ज़्यादा प्लेजर फील हो रहा था और इस वजह से वो जल्दी से जंगकुक की कमर को पकड़ लेता है और उससे मूव करने में हेल्प करता है, जिससे अब जंगकुक बहुत ही ज़्यादा मौन कर रहा था बिकॉज टैंग खुद भी जो उसे बहुत ही फोर्सफुली उसकी हैंड से उसे मूव करा रहा था और वो भी जो एकदम सेंसलेस होकर ही मौन कर रहा था और वो बिल्कुल भी टैंग के ऊपर से हट नहीं पा रहा था बिकॉज टैंग उसे हटने की कोई प्लेस ही नहीं दे रहा था और वो अपनी हैंड से उसे बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिवली ग्रैब करके रखा था और थोड़ी देर में वो दोनों ही बहुत ही ज़्यादा डूब जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा रफली इंटीमेट होने लगता है। और जब जंगकुक अपने आप को रिलीज़ कर देता है तब टैंग इसे देखकर वो बहुत ही ज़्यादा लाउडली स्मार्ट करने लगता है और वो धीरे धीरे जंगकुक को बेड पर लेटाते हुए वो खुद
उसके अंदर आ जाता है और धीरे धीरे मूव करने लगता है। और कुछ ही टाइम के अंदर जो वो दोनों ही अपने आप को रिलीज़ कर देता है और तायोंग जो जंगकुक के अंदर ही रिलीज़ कर रहा था। तब ये देखकर जंगकुक बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हुए बोलता है, तुम ये क्या कर रही हो? मुझे इतनी ज़्यादा जल्दी बेबी नहीं चाहिए और तुम जो मेरे अंदर रिलीज़ कर रही हो, इससे मैं प्रेग्नेंट हो जाऊंगी। तब ये सुनकर तायोंग स्मार्ट करने लगता है बिकॉज वो चाहता है कि जंगकुक प्रेग्नेंट हो जाए, जिससे तायोंग हमेशा हमेशा के लिए जंगकुक को अपने पास रख सकते हैं और कभी भी जंगकुक चाहकर भी तायोंग से दूर नहीं जा पाए। और ये सोचते हुए वो फिर से जंगकुक के अंदर खुद की इन करके मूव करने लगता है। तब ये देखकर जंगकुक जो एकदम से शॉक हो जाता है और उसे लगा था कि यही लास्ट है और इसके बाद तायोंग और कुछ नहीं करेगा। बट तायोंग जो फिर से मूव करने लगा था, तब ये देखकर जंगकुक जो डरते हुए बोलता है, तुम ये क्या कर रही हो? तुम नाइट में मुझे डिस्ट्रॉय किया था, सुबह भी कर रही हो और फिर अब रुक जाओ। नहीं, अगर आप तुम नहीं रुके तो ये प्रॉब्लम हो जाएगा बिकॉज नीचे मॉम और डैड और सब लोग हमारे लिए वेट कर रहा है, हमें लंच भी करना है प्लीज़, और हम लोगों ने अब तक ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है, प्लीज़ रुक जाओ। बट उसके अंदर ही वो जो मौन करने लगा था बिकॉज तायोंग जो स्मार्ट करते हुए फिर से उसके अंदर मूव करने लगा था। और ये देख कर ही जंगकुक एक लंबी सांस छोड़ता है और वो इसे एंजॉय करने लगता है और धीरे धीरे वो तायोंग के अंदर जो मेल्ट हो जाता है और वो दोनों ही बहुत ही ज़्यादा हॉटली अपने सेशन को कंटिन्यू करना लगता है। और दूसरी तरफ हनी और मिंग्यू जो वो दोनों ही अपने आप के लाइफ में बहुत ही ज़्यादा परेशान था बिकॉज वो दोनों ही अपने अपने लव को अपने पास चाहता है और उन दोनों के लिए ही क्रेजी है। और ये बातें सोचते ही मिंग्यू हनी की तरफ देखते हुए बोलता है, हनी, अगर तुम मुझे प्यार नहीं करते हो तो हम दोनों को डिवोर्स लेना चाहिए और हम लोगों को अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। तब ये सुनकर हनी बोलता है, हाँ मुझे पता है, बट मैं अब तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगी। अगर मैं तुम्हें डिवोर्स दूंगी तो मैं इस घर पे नहीं रह सकती और मुझे अपने घर वापस जाना पड़ेगा और मैं जब तक तायोंग को अपने पास हासिल नहीं कर सकती हूँ तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। और अगर तुम मुझे हेल्प करना चाहते हो तो कर सकते हो, मैं भी जंगकुक को तुम्हें पाने के लिए हेल्प करूँगी, क्या तुम राज़ी हो इसमें? जब ये सुनकर मिंग्यू थोड़ा सा सोचने लगता है क्योंकि वो खुद भी जो कॉन्फ्यूज़ था कि उसे जंगकुक की जो प्यार है उसे अपने पास रखना चाहिए या जंगकुक को उसके प्यार के पास रहना देना चाहिए, क्या उसे जंगकुक को हासिल करना चाहिए या उसे जंगकुक को भूल जाना चाहिए। और ये सोचते हुए मिंग्यू बहुत ही ज़्यादा कॉन्फ्यूज़ होने लगता है। तब ये देखकर जो हनी वो बहुत ही ज़्यादा शाउट करते हुए बोलता है, अगर तुम ये सोच रही हो कि तुम तुम्हारी प्यार को किसी और के पास दे दोगी तो ये तुम्हारी मर्ज़ी है, बट मैं मेरे प्यार को किसी और के पास नहीं दूंगी। तो इस वजह से अगर तुम जंगकुक को नहीं हटाओगे मेरे रास्ते से तो मैं जंगकुक को किसी और के पास दे दूंगी और मैं कुछ ना कुछ ऐसा तो करूंगी जिससे जंगकुक खुद तायोंग की लाइफ से हट जाए। तो ये तुम्हारी मर्ज़ी है कि तुम क्या करोगे और जल्दी से अपने लव को लेकर यहाँ से चले जाओ। तब ये सुनकर मिंग्यू बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और हनी के ऊपर शाउट करते हुए बोलता है, तुम्हें जो भी करना है तायोंग को पाने के लिए करो, बट मेरे जंगकुक को कुछ भी हार्ट नहीं होना चाहिए। अगर उसे थोड़ा सा भी हार्ट हुए तो मैं तुम्हें मार डालूंगी, समझ लेना। और जबकि मैं तुम्हारी रियलिटी जानती हूँ तो तुम मुझे कुछ भी नहीं कर सकते हो और मेरी जंगकुक के अंदर से दूर हट जाओ। अगर तुम्हें तायोंग चाहिए तो तायोंग को तुम ऐसे लो जिससे मेरी जंगकुक को कुछ भी हार्ट ना हो जाए। और अगर तायोंग खुद जंगकुक को चीट करता है तो मैं उसे इजीली पा जाऊंगी। तो ऐसा कुछ करना जिससे तुम भी हैप्पी रहो और मैं भी हैप्पी रहूं और वो दोनों अलग हो जाए प्लीज़। और अगर मेरी जंगकुक को हार्ट करने की ट्राई कर रही हो तो मत करना बिकॉज उससे तुम्हारी बहुत ही ज़्यादा लॉस होने वाला है क्योंकि मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी। और ये बोलते हुए मिंग्यू जो बाहर की तरफ चला जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा सैड था, वो क्या करेगा उसे समझ नहीं आ रहा था। और दूसरी तरफ जिमिन जो फुल डे बैठकर यही सोच रहा था कि उसे जियोब के साथ मीट करना जाना चाहिए और नहीं, क्या उसे जियोब के साथ मीट करना है या नहीं। और ये सोचकर वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फ्यूज़ हो रहा था, बट वो समझ पा रहा था कि डे बाय डे जियोब उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा डार्कली क्रश रखने लगा था और वो कभी भी जियोब को अपने पास से दूर नहीं हटा पाएगा बिकॉज जियोब बहुत ही ज़्यादा डार्कली ऑब्सेस हो रहा था उसके अंदर। बट वो ये बातें जो योंगी के साथ शेयर करना तो चाहता है, बट उसे डर है कि योंगी इसे गलत ना समझ ले और वो खुद जो जिमिन के पास से नहीं हट जाए।
और ये सोचते हुए वो बहुत ही ज़्यादा सैड होने लगता है और वो कॉन्फ्यूज़ भी था उसे क्या करना चाहिए। क्या उसे यूंगी से सब कुछ डील करना चाहिए या क्या करना चाहिए, वो उसे समझ नहीं आ रहा था। बट जिमिन जो कुछ सोचते हुए एक डिसीजन लेता है और वो जल्दी से जियोब को कॉल करता है और उसे बहुत ही ज़्यादा रूडली बोलता है, अगर तुम्हें मैं चाहिए तो प्लीज़ मेरी लाइफ से हट जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें अब हेट करने लगूंगी और मैं कभी भी नहीं चाहती हूँ कि मैं मेरी बिल्लो से दूर हट जाऊँ। मैं तुमसे भी ज़्यादा मेरी बिल्लो से प्यार करती हूँ। जब ये सुनकर जियोब स्मार्ट करते हुए बोलता है, अगर तुम्हारी बिल्लो तुम्हें चीट किया तो। जब ये सुनकर जिमिन बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो शॉक होते हुए बोलता है, ये कभी नहीं हो सकता है, मेरा बिल्लू मुझे कभी भी चीट नहीं कर सकता है। और तुम जो सोच रहे हो कि तुम मुझे भड़काओगे मेरी बिल्लू के ऊपर, तो प्लीज़ ऐसा मत करना, बिकॉज इससे कोई भी काम नहीं होगा और मैं मेरी बिल्लू को बहुत ही ज़्यादा पसंद करती हूँ। तो प्लीज़ ऐसा कुछ भी मत करना जिससे तुम खुद मेरी लाइफ से दूर हो जाओ, और मुझे वैसे भी तुम पसंद नहीं हो, तो प्लीज़ ऐसा कुछ भी मत करना जिससे मैं तुम्हें हेट करने लगूँ। तब ये सुनकर जिहोब जो बहुत ही ज़्यादा डार्कली स्माइल करने लगता है और वो अपनी डार्क स्माइल देते हुए बोलता है, जल्दी ही तुम्हारे पास एक कॉल आएगा और तुम समझ जाओगे कि तुम्हें क्या खोए हो और क्या तुम पाए हो, और जल्दी ही तुम मेरे पास दौड़ते हुए आ जाओगे, ये मेरा प्रॉमिस है। और ये बोलते हुए वो कॉल को कट कर देता है। आफ्टर सम टाइम जो जंगकुक और तांग फ्रेश होकर नीचे आ गया था और वो सब लोग जो ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठा था, तब ये देखकर सब लोग उन दोनों की तरफ बहुत ही ज़्यादा कॉन्फ्यूज़ होकर देख रहा था। तब ये देख तांग कॉन्फ्यूज़ होते हुए बोलता है, आप लोग हम लोगों को ऐसे क्यों घूर रहे हो। तब ये सुनकर मिसेस जियोन बोल रहा है कि तुम लोगों की न्यू मैरिड है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि तुम जब चाहो अपने रूम के अंदर चले जाओगे, तुम लोग अपने फैमिली के साथ रहते हो, ये मत भूलो। और जो भी हो, हम लोगों ने तुम्हारी हनीमून यानी तुम चारों के लिए हनीमून प्लान किया है और तुम लोग कहाँ जाना चाहते हो वो मुझे बोल देना, मैं उन लोगों के हिसाब से तुम लोगों की टिकट बुक कर दूंगी। तब ये सुनकर तांग जल्दी से बोलता है, मुझे अपने बेबी बॉय को लेकर स्विट्ज़रलैंड जाना है, जिसकी टिकट मैं ऑलरेडी बुक करके रखी हूँ, तो प्लीज़ आप टेंशन मत लीजिए। और ये बोलते हुए वो अपने खाने को कंटिन्यू करता है। बट हनी और मिंग्यू खुद भी जो स्विट्ज़रलैंड जाना चाहता था और मिसेस जियोन जो उन लोगों को एक साथ नहीं भेजना चाहता था, बिकॉज उन लोगों के अंदर जो दरार है ये मिसेस जियोन को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पता है और वो नहीं चाहता है कि फ्यूचर में उन लोगों के बच्चों के अंदर कोई भी दरार आए। इस वजह से वो खुद भी जो उन लोगों को एक साथ नहीं भेजना चाहता था, बट हनी की और मिंगियो की जिद की वजह से वो लोग एक साथ भेजने के लिए तैयार हो जाता है। बट जब तांग ये नोटिस करता है कि हनी और मिंगियो जो उन लोगों के अंदर दरार डालने की ट्राई कर रहा था, तब ये देखकर तांग अपने मन में बोलता है, तुम लोगों को जो भी करना है कर सकते हो, बट मैं कभी भी मेरी बेबी बॉय से दूर नहीं जाऊंगी। अगर तुम लोग खुद हमारे बीच में आने की ट्राई किए तो इसका अंजाम बहुत ही ज़्यादा बुरा होगा तुम्हारे लिए, जो मैं खुद तुम लोगों को पनिश करूंगी, मत भूलना। और ये बोलते हुए वो अपने ब्रेकफास्ट को कंटिन्यू करता है। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, और हाँ न्यू हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। ओके, और टेक केयर। अगर कुछ बोलना चाहती हो तो कमेंट में बोल सकती हो। और कुछ नहीं, क्या बोलना चाहती थी मैं भूल गई हूँ, सब मैं बाद में बोल लूँगी। बाय बाय।